तो दोस्तों आज मैं आपको एक मजे की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देती है। वो सीख क्या है हम इस कहानी के एंड में जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है शाहिद भट्टी और आप देख रहे हैं शाहिद स्टोरीज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये कहानी एक कार मैकेनिकल इंजीनियर की है जो कार फैक्ट्री में जॉब के लिए जाता है और उसे उस जॉब से रिजेक्ट भी कर दिया जाता है और वो परेशान होकर के थोड़ी ही दूर जाके एक चाय के होटल पे जाके बैठता है और अपने वॉलेट को निकाल के चेक करता है कि आया कि उसके पास इतने भी पैसे हैं कि वो एक कप चाय भी अफोर्ड कर सकता है। तो देखता है कि थैंकफुली कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक चाय का कप पी सकता है। तो ये सारी बातें एक सामने बैठा हुआ शख्स देख रहा होता है। तो सामने बैठा हुआ शख्स मैकेनिकल इंजीनियर से एक सवाल करता है कि भाई तुम इतने परेशान क्यों हो। तो मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं हाँ मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त जॉब भी नहीं है। मुझे अभी एक कार कंपनी ने जॉब देने से मना कर दिया है और इस वक्त मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक चाय का कप ही पी सकता हूँ। तो सामने बैठा हुआ शख्स ये देख के थोड़ा सा हैरान जरूर होता है। तो इतने में मैकेनिकल इंजीनियर की चाय आ चुकी होती है तो वो चाय को पीना शुरू कर देता है। तो सामने बैठा हुआ शख्स उसे एक और सवाल करता है। तो कहता है कि अगर मैं तुमको 5 लाख रुपए दूं तो तुम इसका क्या करोगे। तो वो मैकेनिकल इंजीनियर चाय का एक सिप लेके कहता है मैं इन 5 लाख रुपए का एक चाय का होटल खोलूंगा। तो ये बात सुन के वो सामने बैठा हुआ शख्स थोड़ा सा परेशान जरूर हो जाता है। कहता है कि ये खुद को तो एक मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं और बिजनेस ये चाय का करना चाहता है। तो वो सामने बैठा हुआ शख्स उसे कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ पैसों को। तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, तुम इससे चाय का होटल खोलो, लेकिन जब तुम्हारे पास ये पैसे हो जाए तो तुम मुझे आके ये रिटर्न ज़रूर करना। हो सके तो इसमें कुछ प्रॉफिट भी कमा सको तो मुझे देना, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हर चीज़ में प्रॉफिट का ज़रूर सोचता हूँ। तो वो बिजनेसमैन शख्स उसे एक कार्ड और 5 लाख रुपए का चेक देके वहाँ से चला जाता है। तो वो मैकेनिकल इंजीनियर 5 लाख रुपए ले लेता है और कुछ ही दिनों के बाद उसी फैक्ट्री के सामने ही एक चाय का छोटा सा होटल खोल देता है। उसी फैक्ट्री के वर्कर सारे उसी चाय के होटल से चाय पीना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वो होटल बहुत चलना शुरू हो जाता है। इस होटल को पूरे 1 साल गुजर जाता है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर अपने बैंक अकाउंट को चेक करता है, देखता है कि मैंने इस होटल से आखिर कितने पैसे कमाए हैं। वो देखता है कि उसके बैंक अकाउंट में इस वक्त 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा हो चुके होते हैं। तो वो जाता है बैंक और बैंक से 55 लाख रुपए निकालता है। तो वो पैसे निकाल के वो उसी सामने बैठे हुए इन्वेस्टर के पास जाता है, उसके ऑफिस जाता है और उसके ऑफिस जाके कहता है कि सर ये आपके हैं 55 लाख रुपए, इसमें से 5 लाख रुपए वो जो आपने मुझे एक होटल खोलने के लिए दिए थे और 50 लाख रुपए वो ये उस होटल से प्रॉफिट कमाया हुआ है मैंने इस होटल से 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाया है। तो का प्रॉफिट उसमें से 50 लाख रुपए बनता है। तो ये 50 लाख रुपए आपका ये प्रॉफिट है। तो ये चीज़ देख के वो शख्स थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन उसे बहुत खुशी भी होती है। फिर वो इन्वेस्टर उससे एक और सवाल करता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस वक्त 50 करोड़ रुपए दूँ तो तुम क्या करोगे। तो फौरन ही वो मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं अगर आप मुझे 50 करोड़ रुपए देते हैं तो मैं इस वक्त एक कार की कंपनी खोलूँगा, कार फैक्ट्री लगाऊंगा, जिससे मैं अपने कस्टमर को एक बहुत अच्छी शानदार गाड़ी प्रोवाइड करूंगा। तो वो इन्वेस्टर उसको 50 करोड़ रुपए का चेक देता है, कहता है कि जाओ तुम इससे कार की कंपनी बनाओ और इसका हम दोनों एक 50-50 पार्टनर भी रहेंगे। तो फिर वो मैकेनिकल इंजीनियर चेक लेके एक कार की फैक्ट्री लगाता है और कार कंपनी बना देता है। तो दोस्तों ये स्टोरी हमको एक जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देती है। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे पास स्किल और टैलेंट बहुत ज्यादा है और हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो एक बहुत छोटी है, तो इसी वजह से हम वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। तो असल में हम अपना नुकसान बहुत बड़ा कर बैठते हैं। तो इस मैकेनिकल इंजीनियर ने ऐसा नहीं किया। उसके सामने उस वक्त जो भी अपॉर्चुनिटी आई थी उसने उसको अवेल किया और उसने ये नहीं देखा कि मुझे ये 5 लाख रुपए एक कार फैक्ट्री तो नहीं लगा सकते, लेकिन मैं इससे एक ऐसा काम शुरू कर सकता हूँ जिससे मैं अपनी स्किल और अपने टैलेंट को वक्त आने तक तैयार कर सकता हूँ और जब मुझे ये मौका मिले एक कार मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं कार की कंपनी या फैक्ट्री लगा सकता हूँ तो मैं इसको ज़रूर ग्रैब करूँगा। तो वो 1 साल पूरी मेहनत करता है उसी मामूली सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके जो कि उसके उस वक्त स्किल के मुताबिक नहीं थी। एक मैकेनिकल इंजीनियर चाय का होटल कभी भी खोलने को नहीं सोच सकता, लेकिन इस शख्स ने सोचा था। फिर वो मिनिस्टर उससे कहता है कि आपको मैं 50 करोड़ देता हूँ तो आप क्या करोगे। तो वो ठीक अपनी स्किल के मुताबिक फैसला करता है और कहता है कि मैं कार कंपनी खोलूंगा, कार की फैक्ट्री लगाऊंगा।
तो ये स्टोरी हमको ये सीख दी थी कि हमें उस वक्त अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सोचना चाहिए, ना कि हमें अपनी स्किल के हिसाब से। तो इस शख्स ने भी बिल्कुल उसी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सोचा, तो इस वक्त तो आज एक फैक्ट्री का मालिक बना हुआ है और एक कार कंपनी को ओन करता है। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए कीमती, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपके लिए इस तरह की मज़े की स्टोरीज और भी लाते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए।